वहाँ से ना उनको आवाज़ आई ना कुछ हुआ, पर जो बाहर वाले लोगों को वो सारी चीज़ें दिखती थी। कौन थी वो? और वो छत पे हमेशा आती थी, हाँटती थी, घूमती थी छत पे और चक्कर लगा के दोबारा नीचे चली जाती थी। वो बाकायदा लोगों को दिखती थी। तो 15-20 दिन होने के बाद उनको भी कुछ आवाज़ आने लग गई घुंघरूओं की रात के टाइम। तो उनको भी शुरू में यही लगा कि ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये सब नॉर्मल हो सकता है, यही आवाज़ आ रही है बाहर से, आ रही है कहीं से आ रही है। उन्होंने भी उसको इग्नोर करा। फिर उनके जो बच्चे थे वो बहुत खोए खोए से रहते थे पूरे घर में, ना किसी से बात करते थे। जब वहाँ आने से पहले वो बहुत अच्छे थे, पूरा खेलते थे कूदते थे, सबसे बातचीत करते थे। पर वहाँ आने के बाद एकदम उन बच्चों का जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हो गया, और वो किसी से ना बात करते थे, ना किसी के साथ खेलते थे, ना घर से बाहर जाते थे। तो उसकी ये सब देखने के बाद जो उस घर का मुखिया था, जो राजीव तोमर था, जो उस घर का मुखिया था, उसने कहा, उसने ये सोचा कि ये क्या एकदम से हो रहा है, इसके बच्चे हैं जो वो एकदम से उनका चेंज कैसे आ गया, और वो बच्चे का जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज कैसे हो गया। तो उनको भी लगा कि नया नया जगह है, तो उन बच्चों को यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी खेलने वेलने में, वो अभी यहाँ पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हो पाए, इसलिए वो यहाँ पर नहीं खेल पा रहे। तो उन्होंने इन सब पे ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद कुछ दिन बीते तो उसकी जो मम्मी थी, राजीव तोमर की जो मम्मी थी, उसने क्या करा, छत पे गई। जब आवाज़ आई तो वो छत पे गई, और उसने जब देखा तो उसने उसको देख लिया था। और उसने उसको देखने के बाद वो जब नीचे आ रही थी, और जब उसने बताना चाहा, बताने से पहले ही उसकी भी डेथ गई। धीरे धीरे करके उसके परिवार में कई लोगों की डेथ होती गई। उसकी बीवी की डेथ हो गई, राजीव तोमर की। राजीव तोमर के भाई की डेथ हो गई, उसकी भाभी जिंदा थी। उसके जो बच्चे थे वो अधमरे से हो गए, ना किसी से बात करते थे, खोए खोए से रहते थे, और ना खाना खाते थे, ना कुछ पीते थे, पानी भी नहीं पीते थे वो। और कैसे जिंदा थे वो उसके बच्चे, वो बहुत ख़राब कंडीशन में थी उनकी पूरे परिवार की हालत। और वो धीरे धीरे उस परिवार में ख़त्म होते गए। उनमें से भी एक जने ने तांत्रिक बुलाना चाहा, और जब तांत्रिक बुलाया उन्होंने, तो जिसने तांत्रिक बुलाया था उसकी भी डेथ हो गई। तो क्या था ये छलावा, क्या नहीं? तो जब उन्होंने बाहर वाले लोगों से पूछना चाहा कि ये छलावा क्या था क्या नहीं, तो बाहर वाले लोगों ने बताया कि यहाँ एक रमिया नाम की तबायक रहती थी। मतलब यहाँ पर पहले एक राजा रहता था। पहले के टाइम में तबायक जिसे नहीं पता, तबायक एक नाचने गाने वाली होती थी। जो पहले के बहुत अमीर लोग होते थे, राजा या जो ठाकुर खानदान के, जो फिल्मों में आपने देखा होगा, ठाकुर खानदान के जो लोग होते थे, या फिर बड़े बड़े जो लोग होते थे, वो अपने घर में नाच गाने के लिए एक तबायक बुलाया करते थे। तो उसी में पहले एक बढ़िया अमीर खानदान रहता था, और उसमें दो बच्चे, उसके दो लड़के थे, वो भी बड़े थे। और जो वो तबायक थी रमिया, उसको हर कोई अपने हवेली में बुलाना चाहता था नचवाने के लिए, गाने के लिए। उसको हर कोई बुलाना चाहता, वो बहुत सुंदर थी, और वो हर किसी के डिमांड में रहती थी, उसको हर कोई अपने घर में बुलाना चाहता था। तो उन्होंने भी उसको अपनी हवेली में बुलाया, और जब उस हवेली में उन्होंने बुलाया, उसके दोनों बच्चों ने, यानी उसके दोनों लड़कियों ने जब उसको देखा, तो दोनों का दिल उस पे आ गया, और वो दोनों उसे लव करने लगे, उसे प्यार करने लग गए। और दोनों के बीच में हमेशा ये मान के लड़ाई होती थी कि तुम, ये मेरी है, ये मेरी है, मैं इससे शादी करूँगा, मैं इससे शादी करूँगा। एक दिन क्या हुआ कि इन दोनों की झगड़ा बहुत बढ़ गया था, और उसके कारण उस रमिया को भी उस हवेली में आना पड़ा। और दोनों की लड़ाई छुटाने के कारण, जब दोनों, एक के भाई के हाथ में एक खंजर था, और वो जब वो रमिया उस लड़ाई को छुटा रही थी, वो खंजर रमिया को पेट में चला गया, और 10 मिनट के अंदर अंदर उस रमिया की ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई। रमिया की बेवजह डेथ के कारण और कुछ नहीं होने के कारण वो वहीं पर रहने लग गई, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को अभी भी वो देखती है, और जो वहाँ रहता है उनका पूरा परिवार उजाड़ देती है। अभी भी वो रमिया वहाँ पर है, वहाँ के लोगों को दिखती है, वहाँ के रास्तों पे घूमती है, उस हवेली में घूमती है, अपने यादों को वो भुलाना नहीं चाहती, और वो 200 साल से उसी हवेली में अभी भी है। दैट्स इट गाइस। तो गाइस, अभी तक तुमने यहाँ तक तो स्टोरी सुन ली है, स्टोरी पूरी खत्म हो चुकी है। तुम्हें स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, रियल लगी या बनी बनाई, जेट्स कमेंट पे बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे क्या इंप्रूव करना है अपनी वीडियो में, ये प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना कि मुझे क्या इंप्रूव करना है। मेरे को अपनी आवाज़ कितनी तेज़ रखनी है, कितनी धीरे बोलना है,
ये सब आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ इसके कारण। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।